श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल 100 दिन के दौरे पर हैं पंजाब में और वो 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर उनका विरोध भी हो रहा है। उनका कहना है कि ये किसान नहीं है, उपद्रवी तत्व हैं। हमारे साथ सुखबीर बादल आज हैं यहाँ मोगा में, इनके एक रैली में से अभी वो वापस आए हैं जहाँ पर पथराव भी हुआ। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस कैंपेन को वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज की घटना के बारे में आप क्या कहेंगे। पथराव रैली में नहीं हुआ, वो रैली से बहुत दूर हुआ है। वो लोग किसान नहीं हैं, वो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के आदमी हैं जो फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं। किसान जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सब ने स्ट्रांगली कंडेम किया है ये जो इनका एक्ट। वो उन्होंने कहा है कि ये साजिश पंजाब सरकार और बीजेपी सरकार की है कि गाँव में लोगों को लड़ाओ, एक दूसरे से लड़ाओ और शो करो कि ये किसान है, पर ये कोई हमारा आदमी नहीं है। सो ये प्रोपेगेंडा क्लियरली बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ये किसान एजुटेशन कमज़ोर पड़े। एक समय में आप बीजेपी के अलायंस पार्टनर थे और आज आप कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर बीजेपी से मिले हुए हैं, इसको कैसे जस्टिफाई? ये आप कुछ किसी से पूछ ले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोदी साहब का क्या रिश्ता है। आप किसी भी कांग्रेस के सीएम को ये टिकने नहीं देते, और जो सहूलत जो परमिशंस इसको दी हैं वो पाकिस्तानी लोग यहाँ अलाउ कर दिए हैं रहने के लिए, किस लिए? तो आप लोगों ने कभी इससे विरोध तो नहीं जताया? कभी हमने तो बहुत रहे, आप ही नहीं उठाते। अच्छा, ये बताएं कि जब हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट में थी तो उनका बयान आया था कि उन्होंने कैबिनेट में डिसेंट नोट भी दिया था जब ये कानून पास हो रहा था या प्रस्ताव लाया गया था एज एन ऑर्डिनेंस। तो इसको आप गांव-गांव में लोगों के पास ये बात बता रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पहले साथ वो जो पंजाब की जनता को मालूम है, आपने देखा हो कि जो हज़ारों लोग हमारे रैलीज़ में सब किसान हैं। सब किसान को मालूम है कि अकाली दल का क्या रोल है और उनको मालूम है कि इसके पीछे किसकी साजिश है और क्या रोल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कानून पंजाब में लागू किया है, एक्ट पास किया है। ये जो कानून लाई गया सेंट्रल सरकार, इससे पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये तीन एक्ट थी। सो वो तो फाउंडर्स हैं इस एक्ट के। सो इनको मालूम, इसीलिए इनको वो गांव में जाने नहीं देते। अमरिंदर सिंह पंजाब के गांव में क्यों नहीं आ रहा? आम आदमी लीडर पार्टी के लीडर क्यों नहीं आ रहे? अकेले हम जा रहे हैं। और अब इनके 4.5 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो नशे के मुद्दे पे ये सरकार लेकर आए थे कि हम नशा ख़त्म करेंगे, और अक्सर जो है जब आपका टेन्योर था आपने बीएसएफ के ख़िलाफ़ भी एक बार मुखालफत की थी, विरोध प्रदर्शन किया था। आपका नशे के ऊपर क्या स्टैंड है कि क्या पंजाब में नशे का मसला बढ़ा है या घटा है? हमने उस टाइम भी यही कहा था कि नशा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से आ रहा है। जो नशा यहाँ पकड़ा जा रहा है पंजाब को ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं। जितना हम पकड़ेंगे उतना नशा देश में कम जाएगा। ये सारा यहाँ से बॉम्बे, कलकत्ता, ये गोवा, सारी जगह देश में यहीं से जा रहा है, क्योंकि ये रूट पाकिस्तान से आ रहा है। हम बॉर्डर स्टेट है और ये नशा अब ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जो पंजाब की सरकार है इन्होंने गैंगस्टर्स को प्रमोट कर दिए। कई मिनिस्टर्स के अपने गैंगस्टर्स उनके साथ दिखाई दे रहे हैं जो ये सारी एक्सटॉर्शन करते हैं। बेअदबी का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया था पिछले चुनाव में, आपके कार्यकाल में जब ये हुआ था तो उस वक्त आपका बयान आया था कि इसमें फॉरेन हैंड है या दूसरी ताकतों का हाथ है। अमरिंदर सिंह की फिर सरकार आ गई, उन्होंने सीबीआई से केस वापस ले लिया, लेकिन मामला वहीं का वहीं बना पड़ा है। अगर आपकी सरकार आती है तो अब आप क्या करेंगे, और आपका स्टैंड वही है कि इसमें बाहरी हाथों का हाथ? हमने कहा था कि सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन पावर है, पंजाब के बाहर से किसका हाथ है और देश के बाहर से किसका हाथ है, उनकी रीच चाहती है, इसलिए हमने दिया था। हम चाहते थे कि इसको हमें दोषी पकड़ें। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीयत साफ नहीं है, और आपने देखा आप 5 साल पूरे हो गए हैं, 5 साल में दोषी नहीं पकड़े गए और मालूम ही नहीं कौन है। और इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अपने पास ले ली है, तो क्या कहें इसके बारे में? तो कृषि कानून के ऊपर आप अभी भी मेंटेन कर रहे हैं कि आप अपने कैंपेन के साथ गाँव-गाँव में जाएंगे और इसको पूरा करेंगे? हमने क्लियर किया है कि पंजाब में ये कानून लागू नहीं होंगे, अगर सेंट्रल चाहती भी है पंजाब में नहीं होगी। ठीक है। कोई सेंट्रल एजेंसी, जैसे मजीठिया साहब कल कह रहे थे कि सेंट्रल की एजेंसी यहाँ माहौल ख़राब करना चाहती, किसी एक एजेंसी का आप नाम शेयर करिए? मैं यही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसा माहौल क्रिएट करे जाए, ऐसे लगे कि अब लोग पंजाब के गाँव में एक दूसरे को लड़ने लग गए। इसका मतलब, और ब्लेम करो किसान जथेबंदी को। ये जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं 50 आ जाते हैं, कहीं 100 आ जाते हैं, झंडे किसान यूनियन का लगाते हैं
और हैं कांग्रेस के आदमी और कहीं जगह आपके आदमी हैं, और पुलिस उनको हाथ नहीं लगाती। पुलिस उनको मेरे पास ले जानकर गाड़ी के पास ले आती है नारे लगाने के लिए। अगर पुलिस चाहे ये एक आदमी पास आ सकते हैं। सो ये ड्रामा चल रहा है, पर इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काफिला और स्पीड से आगे जाएगा। आपको लगता नहीं है कि इससे जो सोशल भाईचारा है गांव में वो बहुत वही बोल रहा हूँ। ये इंटेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैप्टन की है कि ये लड़ाई पर गांव में चल जाए और लोगों का ध्यान किसानी एजुटेशन से हट जाए। यही कारण है कि किसान लीडरशिप ने कहा है कि ये हमारे आदमी नहीं, ये गुंडे आदमी है। आखिरी सवाल, कितनी सीटों की उम्मीद है इस चुनाव में? लैंडस्लाइड देखोगे आप। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। कई जगह मुखालफत हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि इनका कारवां चलता रहेगा और लोगों से वो अपनी संवाद करते रहेंगे, अपनी बातें लेकर जाते रहेंगे। मोगा से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।